हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मुझे भी सपोर्ट आपकी तरफ से मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। हाल ही में इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी डिक्लेयर हो गए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज के दिन क्या सिचुएशन रही। अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग प्राइस की तो 2321 के आसपास की क्लोजिंग इसने बनाई है। अगर मैं बात करूँ हाई की तो 2332 रुपये का इसने हाई बनाया था। अगर लो की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 2312 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो 3 रुपये ऊपर ये आज बंद हमें देखने को मिली है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करें। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म का व्यू भी है, तो भी आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, तभी किसी तरह का इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर तो डिविडेंड भी जबरदस्त इसने अनाउंस किया है। तकरीबन 22 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया। तो सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ के लिए तो यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर फ्रेश पैसा आप लगाने के लिए सोचिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या फोरकास्टिंग और रेटिंग्स आते हुए दिख रही है टिकट टिप के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देखिएगा 37 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल परसेंटेज की तो लगभग 68% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर बात करूँ इसके अंदर शेयर होल्डिंग्स के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 6.5% की होल्डिंग है मार्च 2025 के अंदर। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें दिसंबर 2024 से, तो यहाँ पे देखिएगा 6.08% निकलती हुई आ रही है। तो स्लाइडली यहाँ पर चेंजेस नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग अभी की बात करें लगभग 6.5% की हिस्सेदारी है, 6.42% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग बात करें तो यानी कि 0.36% की हिस्सेदारी यहाँ पर इंक्रीज की है म्यूचुअल फंड ने। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 12% की होल्डिंग है। एफआईज की बात करें लगभग 10.5% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करूँ, क्वार्टर्स के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, ये है दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स, ये है आपके मार्च 2024 के क्वार्टर्स। अगर नेट सेल्स की बात करें लगभग 1% की ये डाउन रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर रहा हूँ, यानी कि मार्च 2025 के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर भी लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी निराशा देखने को मिली है, लगभग 17.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो नंबर्स देखा जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी नजर चलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा 0.27% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ और चीज़ों को मैं लेकर चर्चा करूँ इससे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या सिचुएशन रही है इसके नतीजों को लेकर। यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें, ये है मार्च 2024 का, ये है मार्च 2025 के नंबर्स। तो यहाँ पर देखा जाए अगर नेट सेल्स की हम लोग बात करें तो जहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट सेल्स के अंदर कमी देखने को मिली थी लगभग 1% की, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 2% से यानी कि 1.98% से जंप देखने को मिल रही है। तकरीबन हम लोग कह सकते हैं 2% से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। वहीं हमें बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिएगा कुछ खास जंप देखने को नहीं मिल रही है। ये जो जंप है स्लाइटली जंप, सिर्फ और सिर्फ 3.62% की जंप है। जो बाजार के दिग्गज लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी जंप यहाँ पर नजर नहीं आती हुई दिख रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो काफी बुरे नंबर निकलती हुई आ रही है HUL के। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अभी कितनी ऊपर है कितनी नीचे गिरी है कहना तो मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की बाजार के अंदर मोमेंटम बनी हुई है, तो उस हिसाब से जिसके क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे नहीं भी आए उसके ऊपर भी यहाँ पर नीचे से बाइंग देखने को मिल रही है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। सिंपली सी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स बुरे आए हैं। वहीं पर बात करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कुछ खास नंबर पे जंप देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर आप खुद से भी चेकआउट करना चाहते हैं तो आप भी खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये इसने सितंबर 2024 के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 3000 के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद देखा जाए तो नीचे की तरफ गिरावट हमें देखने को मिली। अगर मैं अभी बात करूँ जहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ दिखा, तो मैं थोड़ा सा स्लाइडली जूम कर दूँ आपको ताकि आप यहाँ पे क्लियर नोटिस कर पाएंगे। तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, जो नीचे में लेवल्स दिख रहे हैं, यही इसके लिए एक सपोर्ट के तौर पर निकलता हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं मैंने अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किया। अगर मैं इस लेवल्स की वैल्यू की बात करूँ तकरीबन 2200 के आसपास की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। अप साइड में बात करूँ इस लेवल की, तो यही इसके लिए एक अच्छा रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर इसकी रेंज की हम लोग बात करें, इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है
2520 से लेकर 2590 के आसपास का। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जिस तरह की तेजी बाजार के अंदर देखने को मिली, अगर उस तरह की तेजी रहती तो मे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें इसके अंदर हल्की फुल्की और यहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है या टेक्निकल्स क्या आती हुई दिख रही है, मैं उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। देखिएगा 41 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 3055 निकलता हुआ है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1943 निकलता हुआ है। अगर हम लोग अभी बात करें करंट प्राइस तो 2321 से अगर हम लोग बात करें तो काफी नीचे ये निकलता हुआ है मिनिमम एस्टिमेट। अगर हम लोग मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो काफी ऊपर निकलता हुआ भी आ रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, ऐसा नहीं कि आप अपने मैक्सिमम एस्टिमेट देखते तो लालच में आपको बाय कर लेना, ऐसी गलती से आपको बिल्कुल बचना है। मैं यहाँ पे टेक्निकल्स भी दिखाना चाहूंगा क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है। यहाँ पे टेक्निकल्स की हम लोग बात करें तो देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑसिलेटर की तो देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। HUL के अंदर सोच समझ काम करिएगा। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड के लिए तो अच्छा खासा डिविडेंड इसने अनाउंस किया, तकरीबन 22 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया।